हेलो गाइस इन माय यूट्यूब चैनल बाय। ओ मेरा बोर्ड तो उधर है। वंस अगेन लेट मी ट्राई। तो अब सही है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रो। हाय हेलो वेलकम यू ऑल इन यूट्यूब बायोलॉजी वाला। सो गाइस यू नो कि दिस इज फाइनली द लास्ट लेक्चर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लास 10 बायोलॉजी। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होल आप कह सकते हो कि एंडोक्राइन सिस्टम विच इज़ बेसिकली द सेकेंड पार्ट। मैंने होल जोटी कह दिया। बेसिकली मैंने फर्स्ट पार्ट तो पहले ही अपलोड कर दिया था। इसके पहले इसका मतलब कि इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, या आप हमारे डायरेक्ट इन स्क्रीन पे भी पा जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पा जाएंगे। बहुत सारी वेज है, आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को जरूर पा जाएंगे, ठीक ना। सो लेट्स स्टार्ट दिस टुडेज न्यू एंड अमेजिंग वीडियो लेक्चर। बट बिफोर दैट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे उन सभी मतलब कि प्रीवियस लेक्चर्स को आप जरूर फॉलो करिए, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को समझने के लिए बस यही दोनों एंडोक्राइन सिस्टम वीडियोस ही नहीं इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारे ब्रेन के पार्ट्स है, कैसे कैसे न्यूरॉन के थ्रू हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, उन सभी के बारे में जानना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना कि इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो चलो आज के लेक्चर को, अमेजिंग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने उन सभी लेक्चर को जरूर फॉलो किया होगा ना। और अभी देखो, अभी शुरुआती के 15 सेकंड में मेरी आँख में, मेरे चेहरे में थोड़े से बदलाव जरूर आए होंगे इस समय, ठीक ना। क्योंकि यार रात को जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो बस 2 मिनट बाद ही तुरंत मतलब कि लाइट ऑफ हो गई थी, मतलब लाइट कट गई थी। और इन्वर्टर का मेरा जो मतलब कनेक्शन है इन्वर्टर का, वो मेरे स्टूडियो में नहीं है, और सुबह सुबह आ रही है। तो मैं अपना जो गोल्डन टाइम होता है पढ़ाई का, वो छोड़ करके मैं मतलब कि यहाँ पे लेक्चर शूट कर रहा हूँ। तो मेहनत के लिए एक लाइक जरूर ठोक देना, क्योंकि यार अपनी पढ़ाई लॉस कर रही, थोड़ा सा अपना टीचिंग जो अपना पैसन है वो फॉलो कर रहा हूँ ना। तो चलो अच्छा ही है। तो पिनल ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर ऑफ द डांस फ्लोन ना। तो ये क्या होता है कि पोस्टीरियर साइड ऑफ द डांस फ्लोन, मतलब डांस फ्लोन मैंने बताया था आपको, वो कौन सा होता है, मिड ब्रेन होता है, ठीक ना। तो मिड ब्रेन जो मतलब कि मिड ब्रेन के एकदम, जैसे देखो ये मिड ब्रेन है इतना पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है, यहाँ पर एकदम छोटू सा ग्लैंड होता है, ठीक ना। अब देखो ये क्या होता है कि सीक्रेट्स द मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक ना। तो ये क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। अब ये बहुत ही अच्छा एक हार्मोन है यार, मतलब कि ये ना हमारे मतलब कि आप कह सकते हो कि डेली रूटीन में हम लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे कि देखो, हमें कब सोना चाहिए, हमें कब उठना चाहिए, हमारी नींद कब तक हमें मतलब कि लेना चाहिए, और हमें कह सकते हो बेसिक एक्टिविटी कब तक परफॉर्म करनी चाहिए। ये सब का जो फिक्स ड्यूरेशन होता है, ये सब का जो मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है ये मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक ना। और उसके बाद और भी मतलब कि जैसे कि आप कह सकते हो हार्मोन जो कि गोनैड पे एक्ट करते हैं ना। फीमेल में जैसे कि वो हो गया, क्या नाम है उसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ठीक ना। कब कब मेंस्ट्रुअल साइकिल होने हैं, और कभी अगर ये डिफेक्टिव हो गया तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। कभी कभी जब हम ज़्यादा देर तक मतलब कि फीमेल अगर ज़्यादा देर तक कोई लड़कियाँ मतलब कि मोबाइल यूज़ करती हैं ना, तो एक फिक्स ड्यूरेशन होता है यूज़ करने का। लेकिन अगर 12-1 बजे तक इंस्टाग्राम रील्स अगर मतलब कि स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं, तो वो ज़रूर ही डिफेक्ट हो जाएगा। और जो मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है ना, तो वो कम से कम 28 दिन से कम वो 30 दिन से एबव चला जाएगा, ठीक ना। कभी कभी 32-34 ऐसे में डॉक्टर को दिखाना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है। उसके बाद डॉक्टर एक पता नहीं मतलब कि एक दवाई देते हैं जो कि प्रॉपर नींद आए, ठीक ना। तो उसकी दवाई देते हैं, फिर बाद में ये ठीक हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हो कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक डिसाइड करता है, सर्काडियन रिदम जिसको कहते हैं। मैंने यहाँ पे नोट भी किया, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है कि ये रेडिश ग्रे इन कलर है, ठीक है ना। तो ये क्या है, रेडिश ग्रे है इन कलर, ठीक। उसके बाद इट रेगुलेट द गोनाड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक ना। अभी जो मैंने आपको बताया, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मतलब पीरियड्स या ब्लीडिंग मतलब कि कंट्रोल करता है, ठीक है ना। यही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, ठीक। उसके बाद देखो स्लीप एंड साइकिल, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद सर्काडियन रिदम मतलब कि बायोलॉजिकल क्लॉक, अब जब भी बोले, ठीक ना। तो चलो आई होप आपको इतना पीनल ग्लैंड के बारे में ओवरव्यू पता हो गया है। इतना ही हमें जानना था क्लास 10 के लेवल तक। उसके बाद अगर आप भी अगर और भी जानने इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारे पीडीएफ को चेक कर सकते हो, उसमें भी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना। अब थाइमस ग्लैंड एक बहुत ही अच्छा एक ग्लैंड है, ठीक ना, जो कि मतलब कि हमारे आप कह सकते हो कि हम जब तक टीनेजर रहते हैं, ठीक है ना, टीनेजर के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, वैनिश होता जाता है। एडल्टहुड में पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है, ठीक है ना। बचपन में रहता है, बचपन में, ठीक है ना। और ये क्या करता है कि हमारी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसीलिए देखो बचपन में बच्चों के पास बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि अगर जब तक मतलब बचपन में जितनी इम्यूनिटी हमें मिल गई है उतना बहुत होता है, ठीक है ना। और क्योंकि ये एडल्टहुड में धीरे धीरे वैनिश होता जाता है, धीरे धीरे खत्म होता जाता है, तो बचपन की जितनी इम्यूनिटी रहती है ना, वही बाद में काम
काम आती है, ठीक ना। अगर बाद में अगर हमें जैसे मान लो अगर भगवान करे इससे मतलब कि ये कभी ना हो कोरोना फिर से वापस आए, ठीक ना। जैसे अगर कोरोना जैसे अगर कोई भी और बीमारी जो हमारी इम्यून सिस्टम पे मतलब कि वो इफेक्ट करती हैं, उसको मतलब कि डैमेज करती हैं, ठीक ना, तो उसके अगेन मतलब कि ये क्या करेगा, मतलब कि उसके उसके उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना। तो जो हमारा होता है ना जो थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, ठीक है ना, जो कि एक तरफ से कह सकते हो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग इन्फेक्शन बैक्टीरिया और वायरसेस से, ठीक ना। तो देखो अब पढ़ते हैं कि इट इज़ लोकेटेड एट द नियर ऑफ द हार्ट, ठीक ना। तो ये नियर ऑफ द हार्ट बगल में ही मतलब कि हार्ट के बगल में थोड़ा सा लोकेट होता है, सिचुएटेड होता है। उसके बाद सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है ना। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थाइमोसिन। एज अ नेम सजेस्ट थाइमस ग्लैंड का थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है ना। अब देखो तीसरा है कि सेंड मैसेज टू द लिम्फोसाइट टू रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंस ना। तो देखो ये क्या करता है, जैसे हमारा जो ये आई थिंक ना मतलब कि अब देखो तीसरा है कि सेंड मैसेज टू द लिम्फोसाइट फॉर द रेजिस्टेंस, ठीक ना। तो ये लिम्फोसाइट को मैसेज सेंड करता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। अब देखो ये आपको थोड़ा सा पचेगा नहीं ये बात कैसी मैंने बोल दी। तो देखो इसको फैक्ट समझते हैं, मतलब कि एक विजुअल से विजुलाइज करके समझते हैं। ये हमारा बोन है, ठीक ना, ये हमारी बोन है, अक्सर जो कुत्ते लेके भागते रहते हैं वही वाली बोन है। तो देखो यहाँ पर मैरो होते हैं, आपको पता होगा बोन के अंदर बोन मैरो होती है जिसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो ये वाला पूरा जो हमारा होता है ये होता है येलो मैरो होता है, ठीक है ना, येलो मैरो। और बाकी जो अलग अलग बगल में होते हैं वो होते हैं रेड मैरो, ठीक ना। तो येलो मैरो के अंदर में बनते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी। और आपको पता होगा लिम्फोसाइट ये डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। आपने बहुत सारी पढ़ी होगी मतलब कि डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स, उसमें से ही एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट। तो ये इसके अंदर बनता है। तो ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, वो मैसेज सेंड करता है किसको, लिम्फोसाइट को, कि वहाँ से तुम निकलो। अब देखो यहाँ से जो लिम्फोसाइट होता है ना, यहाँ से मैं इसको एल डिनोट कर रहा हूँ, इसके अंदर एल, ठीक ना। तो थाइमोसिन हार्मोन इसको मैसेज पहुंचता है कि भाई अब तुम्हें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का टाइम आ गया है, ठीक ना। मतलब कि पहले से कभी कभी इसे बोल देता है या छोटी मोटी चीज़ों पर मतलब कि बोलता रहता है कि तुम निकलते रहो, रिलीज होते रहो, क्योंकि हमारी बॉडी में वैसे तो चाहिए होता है ये सब के लिए, ठीक ना। तो ये गया इसके पास मैसेज पहुंचा है और ये तुरंत यहाँ से निकल गया। तो लिम्फोसाइट जैसे ही बाहर निकला ना, तो वो ये मतलब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब तक टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये उतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक ना। इसीलिए ये टी लिम्फोसाइट अगर बाहर निकला तो किसमें कन्वर्ट हो गया, टी लिम्फोसाइट, ठीक ना, टी लिम्फोसाइट। उसके बाद ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना और इम्यूनिटी सिस्टम में हमारा काम आता है, ठीक ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। जितना मैंने आपको 10th लेवल तक बताना चाहिए उतना मैंने बता दिया और कुछ एक्स्ट्रा भी है इसमें, ठीक ना। उसके बाद इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन, तो मैंने आपको बता दिया ये ऑलरेडी, ठीक ना। अब बात करते हैं अबाउट द गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड मतलब कि सॉरी यहाँ पे अभी ये बात नहीं करते, ये थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि हम लोग ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ऊपर से पढ़ते हुए जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले पीनियल ग्लैंड, ठीक ना। उसके बाद मतलब उसमें हाइपोथैलेमस और उसके बाद पिट्यूटरी मतलब कि पढ़ लिया था, आई मीन पिट्यूटरी पढ़ा था, उसके अंदर पीनियल एंड हाइपोथैलेमस खत्म हो गया था। उसके बाद हम लोग आए थे वहाँ पर थायराइड ग्लैंड पे, ठीक ना। तो उसके बाद हमने पढ़ा थायराइड के बाद पैराथायराइड ग्लैंड, उसके बाद हमारे थाइमस पे, ठीक ना। थाइमस के बाद उसके देखो पीनियल के बाद थाइमस, ठीक है ना। थाइमस के बाद हम पढ़ेंगे एड्रिनल, ठीक ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेनक्रियास, उसके बाद हम पढ़ेंगे गोनाड, ठीक ना। अब हम बात करें सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अब देखो इसको हम कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है ना। सुप्रारीनल मतलब इसको क्यों कहा, क्योंकि ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। सुप्रा मतलब ऊपर पाया जाता है किडनी के, इसीलिए, ठीक ना। किडनी कुछ ऐसी होती है, ठीक ना, ऐसे ऐसे, तो ये इसके ऊपर ऐसे पाया जाता है, ठीक ना, ऐसे ऐसे, ठीक। मान लीजिए ये हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है ना। एड्रिनल ग्लैंड ऐसे यहाँ पर भी एक पेयर हो, मतलब कि एक यहाँ होता है, एक यहाँ, इस किडनी पे एक होता है, इस किडनी पे एक होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। अब देखो इट इज़ द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ये क्या होता है, इमरजेंसी का ग्लैंड होता है। जैसे कि कभी कभी आप भूत देख लेते हो, भूत तो वैसे होता नहीं जनरली, पता नहीं आप क्या देखते हो, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें देखते हो जो कि थोड़ा सा स्कैरी हो, ठीक ना। उसके बाद या आप कह सकते हो कि आप बगल में कहीं पर बैठे हो, कहीं पर गैमलिंग वैमलिंग कर रहे हो, मतलब कि ऐसा मत करना, कहीं पर बैठे हो, उसके बाद पुलिस आ गई या कोई आ गया आपको दौड़ा दिया, तो उसमें भी इमरजेंसी चाहिए होगी। तो ये इमरजेंसी के टाइम में तुरंत हार्मोन रिलीज़ करता है, कौन, ये मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड मतलब कि हार्मोन रिलीज़ करता है। अभी कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आप कह सकते हो इमरजेंसी में जब भी टफ सिचुएशन आपके लिए होती है, जब भी आपको बहुत ज़्यादा एक तरफ से कह सकते हो कि तुरंत आपको कोई भी एक्शन लेना होता है ना, तो उस समय हार्मोन रिलीज होता है, तो आप चीज़ों को कर पाते हो, ठीक ना। इसीलिए देख रहे हो भूत, देख रहे हो तुरंत इतना तेज भागते हो कि बाप रे सच में तुम्हें ही पकड़ेगा भूत। वैसे तो भूत तो होता नहीं, विश्वास मत करना कभी, ठीक है ना। अब देखो अब है कि दीज आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एंटीरियर एपेक्स ऑफ द किडनी ना। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एंटीरियर नहीं बोला, एंटीरियर एपेक्स ऑफ द किडनी, ठीक है ना। मैंने बताया किडनी के ऊपर
ये सिचुएटेड होता है, ठीक ना। उसके बाद देखो पार्ट्स लाइक कॉर्टेक्स एंड मेडुला सिक्रीट्स द कॉर्टिकॉइड्स एंड, अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि पार्ट्स लाइक कॉर्टेक्स एंड मेडुला सिक्रीट्स द कॉर्टिकॉइड एंड कैटिकोलामाइंस, ठीक ना, कैटिकोलामाइंस रिस्पेक्टिवली। तो देखो अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये जो रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, इसको रिस्पेक्ट देते हैं कि आपको रिस्पेक्ट से पढ़ना है, मुझे आपको मतलब कि मुझे इज्जत दे के पढ़नी है ये लाइन, ठीक ना। लेकिन ये रिस्पेक्टली मतलब ये ऐसा नहीं होता। आई होप आप बहुत लोग इसका मतलब जानते हो, क्लास 10 में पहुंच गए हो। लेकिन उन लोगों के लिए जो अभी तक बैक बेंचर्स हैं, जिनको नहीं पता है, तो दिल पे मत लेना यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको रिस्पेक्टली मतलब इज्जत मत देना, ठीक है, वैसे लाइन को पढ़ना एज इट इज़। तो देखो क्या कह रहा है कि कॉर्टेक्स एंड मेडुला, मतलब ना पार्ट्स लाइक कॉर्टेक्स एंड मेडुला क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं कॉर्टिकॉइड एंड कैटिकोलामाइंस ना। तो ये जो हमारा ये है कॉर्टेक्स होता है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है मतलब कि कॉर्टिकॉइड के लिए, और जो मेडुला यूज़ हुआ है ये हमारा कैटाकोलामाइंस के लिए यूज़ हुआ है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, ठीक ना, एक के बाद एक जो है, ठीक ना। ये इसके लिए यूज़ हुआ है और ये इसके लिए यूज़ हुआ है, ध्यान रखना। तो ये कैसे बनता है, अब देखो मैंने बोल तो दिया एक कॉर्टिकॉइड, ये आपके क्लास 10 में अभी मतलब कि है ही नहीं, लेकिन आपको इस तरह बता दे रहा हूँ क्योंकि हमें ओलंपियाड लेवल तक के कंटेंट को भी टच करना है, ठीक ना। तो कॉर्टिकॉइड एक तरफ का आप कह सकते हो कि देखो हमारे ये जो मतलब कि ये होता है, क्या कहते हैं इसको, किडनी की एपेक्स पर हमारा पाया जाता है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक ना। तो ये बेचारा जो बनता कैसे है यार, ये वाला पार्ट मतलब कि कॉर्टेक्स वाला, ये बनता है हमारे कॉर्टिकॉइड से। कॉर्टिकॉइड एक मतलब कि अब कॉर्टिकॉइड कैसे बनता है, ये बनता है फैट वोट खाने से, ठीक है ना। आप कभी भी गुड फैट खाओगे, जैसे चावल अपने खाने में ज़्यादा खाओगे, ठीक है ना, तो ये बेचारा बनता रहता है, मतलब कि आप कर सकते हो इससे सेफ रहता है, ये इसका फिट रहता है अगर चावल खाते हो, ठीक है। तो हमें एक्सेसिव नहीं बट मॉडरेट अमाउंट में जितना हमें खाना चाहिए, आप गूगल सर्च कर लिएगा क्योंकि हमें कितना फ़ैट खाना चाहिए, ठीक ना। तो उसी हिसाब से आप फ़ैट खाइए अपने खाने में, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको वो एडिपोज टिश्यू में फॉर्म होने लगेंगे और आपका अल्टीमेटली मतलब कि क्या हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। तो चावल भी एक गुड तरीके से खाइए, ठीक ना, गुड तरीके से मतलब कि एक मॉडरेट तरीके से एक लिमिट में खाइए, और ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं, ठीक ना, ताकि आपका जो कॉर्टिकॉइड वाला मतलब कि जो कॉर्टिकॉइड आपको बनता रहेगा तो आपका कॉर्टेक्स वाला एरिया सही रहेगा, ठीक ना। अब देखो कॉर्टिकोलामाइंस का काम क्या होता है, कैटाकोलामाइंस का, तो ये हमारा मेडुला को मतलब कि ये मेडुला से होता है, ठीक ना। तो ये बेसिकली नहीं एक अमाइनो एसिड से बनता है, इसका नाम आई थिंक स्टेरॉइड नहीं स्टेरॉइड, हाँ देखो स्टेरॉइड जो हार्मोन होता है, आई मीन स्टेरॉइड जो होता है वो कॉर्टिकॉइड के लिए यूज़ होता है, और जो हमारा उसको बोलते हैं टायरोसिन, ठीक ना, टायरोसिन जो हार्मोन होता है वो हमारा इससे रिलीज होता है, आई मीन कैटाकोलामाइंस, ठीक ना। तो देखो और यहाँ पर एक होता है मेडुला, ठीक ना, मेडुला क्या करता है कैटाकोलामाइंस को, ठीक ना, इसका भी नाम रख दे रहे यार मेडुला, मैं कैटाकोलामाइन क्यों लिख रहा हूँ, मेडुला, ठीक है ना। तो मेडुला किसके लिए यूज़ हुआ है, हमारे कैटाकोलामाइंस के लिए, और ये मतलब कि क्या करता है, ये बनता है एक कह सकते हो एमिनो एसिड जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन, ठीक है ना। टायरोसिन एक तरफ का क्या होता है, एक स्ट्रेस या कह सकते हो इमोशनल या कह सकते हो इमरजेंसी वाला एक हार्मोन होता है, ठीक है ना, जो कि जिसको कि हम अलग लैंग्वेज में आप कह सकते हो एड्रेनल ग्लैंड ही होता है यार, इतना घुमा घुमा के उसी पे आ गए, ठीक ना। तो एड्रेनल ग्लैंड जिसको कि हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन के नाम से, और इसके दो पार्ट्स हैं जैसे कि आप सभी को पता होगा, एक हमारा होता है एड्रेनलिन, एक होता है नॉन एड्रेनलिन, ठीक ना। और जो एड्रेनलिन होता है उसको कहते हैं इपिनेफ्रिन, और जो नहीं होता है मतलब कि नॉन एड्रेनलिन होता है उसको बोलते हैं नॉर इपिनेफ्रिन, ठीक ना। तो यही बात होती है। अब कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, जो कि बार बार बहुत लोग एग्जाम्पल लेते हैं, वही मैं भी ले लिया आज। तो देखो अब बात करते हैं अबाउट द पेनक्रियाज, फाइनली ये भी हमारा डन हो चुका है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। बढ़ते हैं हमारे पेनक्रियाज पे, हमारे नहीं मतलब कि बोर्ड पर जो लिखा है उसके, चलो। तो पेनक्रियास इट इज़ द ग्लैंड, इट इज़ कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है ना। ये क्या है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है एंड इंडोक्राइन भी, यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक ना, एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। अब देखो बहुत मस्त फैक्ट है, 99% जो होता है ना इसमें एक्सोक्राइन होता है। अब देखो पार्ट तो दोनों हैं, बाहर से भी अंदर से भी, बाहर से हमारा एंजाइम उनजाइम रिलीज करता है, लेकिन अंदर से हार्मोन रिलीज करता है ना, जो हमारा पेनक्रियाज है। तो ये एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है, लेकिन भाई एक्सोक्राइन 99% है और उसके बाद खाली 1% एंडोक्राइन है, ये क्या बात हुई, लेकिन है भाई। अब क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी फंक्शन, ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचर ने हमें डिसाइड किया है सब हमारी बॉडी में, तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये ह्यूमन मेड तो है नहीं कि हम इसको 1% से 50% बना दे, दोनों की इक्विटी कर दे, दोनों की इक्विटी बराबर रहेगी इसमें, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखो लोकेटेड बिलो द स्टमक, ये क्या होता है, बिलो द स्टमक लोकेट होता है ना, पेट के नीचे होता है दोनों। उसके बाद सिक्रीट्स द क्या है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक ना। तो ये क्या करता है, जो पेनक्रियास होता है ये
सिक्रेट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब देखो तुम लाइव प्रोसेस भी पढ़ चुके हो मेरे से, ठीक ना, नहीं देखे तो उसको भी देख लेना। उसमें मैंने भी जानता कि पेनक्रियास के बारे में बात किया था यार, उसको भी देख लेना, ठीक ना। उसको मत भूलना, क्योंकि ये क्या और रिलीज़ कराता था, ये हमारे अलग अलग कह सकते हो कि पेनक्रियासिक जूस को रिलीज़ करता था, जैसे बाइल जूस, ठीक है ना। उसके बाद पेनक्रेटिक एमाइलेज, बीटा एमाइलेज, ये सब भी याद है कि नहीं? ये सब हमारे क्या करते थे, ये सब हमारे मतलब कि खाने होने को मतलब कि एल्कलाइन में बदलते थे। ये सब याद रहनी चाहिए आपको, ठीक ना। एल्कलाइन में बदलते थे, जो कि हम खाना वाना खाते थे हमारे पेट में आता था, पेट में हमारा एसिड उसको एसिडिक बना देता था, ठीक ना। उसके बाद वहाँ प्रॉपर फंक्शनिंग होती थी, वो उसका धीरे धीरे मतलब कि वो थोड़ा सा गलाता था, थोड़ा इमल्सिफिकेशन में आप कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा उसको डिग्रेड करना शुरू कर देता था। उसके बाद जब ड्यूडेनम से नीचे आता था, ठीक है ना, तो वहाँ पर पेनक्रेटिक एमाइलेज और जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे एक्ट करती थी, उसको बेसिक बनाती थी। उसके बाद और आगे बढ़ता था, याद है ना। ये सब याद रहना चाहिए, भूलना मत ये सब, ठीक ना। पेनक्रेटिक जूस स्पेशली मत भूलना, और बाइल जूस वो तो लीवर करता था यार। तो देखो, सिक्रेट्स द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये क्या करता है, हार्मोन जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को रिलीज करता है। अब देखो, अब इसका प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब कि इनका काम क्या होता है, अभी यहाँ पे जस्ट पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट एक लाइन और बच्चे उसको पढ़ लेते हैं कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ सेल, ठीक है ना। परसेंटेज, इसको अलग से एज मत पढ़ लेना, परसेंटेज थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। तो स्मॉल परसेंटेज ऑफ सेल बिटवीन दिस इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना। क्या है आइलेट्स, इसको आइलेट्स कहते हैं ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, थोड़ा अलग लैंग्वेज, जैसे ब्रिटिश लैंग्वेज में मैं कभी कभी बोलता आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लेकिन इसको थोड़ा सा मुंह थोड़ा सा बना करके बोलना होता है यार, मतलब मूड खराब हो जाता है, डायरेक्ट ऐसे बोलो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, कोई बात नहीं है, ठीक ना। आप देखो, अब ये इसका मतलब होता है क्या, देखो एक मतलब कि वैज्ञानिक थे लैंगरहैंस, तो उन्होंने क्या मतलब इसको पाया था, सारा का सारा तो पेनक्रियास से होता है, लेकिन उसमें बीच में एक छोटा सी जगह होती है जो अलग टाइप की सेल से बनी होती है, और यही छोटा सा पार्ट 1% होता है हमारे एंडोक्राइन का। 1% खाली ऐसा सेल होता है जो अलग परसेंटेज बना होता है, अलग टाइप का सेल्स होता है, उसी को बोलते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स मतलब कि एक बड़े से समुद्र में, एक बहुत बड़े से ओशन में एक छोटा सा द्वीप, आप कह सकते हो कि लैंड, आप कह सकते हो कि आइलैंड, ये कह सकते हो ना। तो वही होता है इसका मतलब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आप देखो, इट हैव द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, इसके पास 3 टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। सबसे पहले एक हमारा होता है अल्फा सेल जो कि रिलीज़ करता है इंसुलिन, उसके बाद हमारे होता है बीटा सेल जो कि रिलीज़ करता है ग्लूकागॉन, तीसरा होता है हमारा क्या कहते हैं इसको, गामा सेल, जो वो हमारा रिलीज़ करता है सोमैटोस्टेटोन, ठीक है ना। अब गामा सेल समझ रहे हो ना, इसको भी और नाम से एक्सचेंज कर सकते हो भाई, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करता है सोमैटोस्टेटोन। अब देखो, तीनों का फंक्शन नहीं जानते हैं। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन बेचारा ना हमारे जितने भी एक्स्ट्रा मतलब कि ग्लूकोज होते हैं हमारे बॉडी में तैर रहे होते हैं, हमारे बॉडी में इधर उधर मतलब कि बिना काम के काम इससे हो रहे होते हैं, ठीक ना, खाने के बाद। तो वो क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन ये पेनक्रियास से वो रिलीज होता है, उसके बाद इन सबको क्या करता है, ग्लूकागॉन में बदल देता है, आई मीन सॉरी ग्लूकोजन में बदल देता है, इसमें ग्लूकोजन में बदल देता है, ठीक ना। आपको ग्लाइकोजन, यार सुबह सुबह ना थोड़ा दिमाग से खराब हो गया है, ठीक ना। तो जो एक्स्ट्रा जो हमारे मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि ग्लूकोज थे उसको ग्लाइकोजन में बदलता है। अब ग्लाइकोजन में क्यों बदलता है, क्योंकि भाई हमें एक्स्ट्रा फूड चाहिए होता है थोड़ा सा फ्यूचर में जाने के लिए। अब मान लो तुम खाना तो खा चुके, अब पता क्या तुम्हें कितना % तुम्हें मतलब चांस है कि अभी तुम खाना खाए हो और उसके बाद तुम रात को खाना खाओगे, कल खाओगे, कल परसों खाओगे, कोई परसेंटेज नहीं है भाई, कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मजाक कर रहा था। तो एक्स्ट्रा फूड चाहिए होता है ना, क्योंकि अगर हम न खाएं तो कम से कम 1 या 2 दिन तक तो सही सके, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हुआ था, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में मतलब उसमें बदल चुका था, ग्लाइकोजन में बदल चुका था, वो धीरे धीरे टूट के हमें एनर्जी देते रहे, और उसके बाद हमें भूख न लगे और काम चलता रहे। ऐसे नहीं कि खाना न खाए तो डायरेक्ट स्टारवेशन में चले गए और डेथ हो गई, ऐसे कुछ नहीं। इसीलिए एक्स्ट्रा फैट हमें जरूरी होता है, जो कि अलग अलग सेल्स उसको स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसके बाद धीरे धीरे उसको तोड़ कर निकालते रहते हैं, हमें एनर्जी मिलती रहती है। इसीलिए कहते हो ना, मोटे लोग को देखना, मोटे लोग को अगर 1-2 दिन तक खाना ना दो, या 3 दिन तक खाना ना दो, 4 दिन तक खाना ना दो, तब भी जिंदा रह लेंगे, क्योंकि उनके जो ग्लाइकोजन मतलब बहुत ज़्यादा बन जाता है और एडिपोज टिश्यू, और धीरे धीरे वो गलते रहता है, डिग्रेड होते रहते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे उनका मोटापा भी कम हो जाता है और पसीने भी बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, उसको एनर्जी भी मिलती रहती है, ठीक है। तो मोटे लोगों को कभी एनर्जी कमी नहीं होती है भलते, लेकिन दौड़ते दौड़ते पता नहीं क्या हो जाता है, एनर्जी जिससे कहते हो लॉस हो जाता है, हाँफते उनको, ठीक ना। तो आप देखो, अब ग्लाइकोजन काम क्या होता है, ये हमारा बीटा सेल बनाता है, ठीक है ना। इसमें एक दूसरा सेल होता है जिसका नाम होता है बीटा सेल, ये बनाता है ग्लूकागॉन है, ठीक है ना। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, जो हमारे जो अब देखो, मैंने तो बता तो दिया कि जो इंसुलिन हमारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है ना, लेकिन जो अब ग्लूकागॉन काम क्या होता है,
अब धीरे धीरे मतलब कि ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में बदलना और एनर्जी देना, ये इसका काम होता है, ठीक ना, इसका ग्लूकागॉन का काम होता है, ठीक। इंसुलिन का कितना काम था, इंसुलिन का खाली इतना काम था कि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदले, लेकिन अब इसका काम क्या है ग्लूकागॉन का, वो क्या करेगा ग्लाइकोजन में जितने मतलब कि फैट स्टोर थे अब उसको तोड़ तोड़ कर क्या करेगा ग्लूकोज में बदलेगा और उसके बाद अमाइनो एसिड, उसके बाद एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी को, ठीक ना। अब आई होप आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक ना। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब मोटा भूखा रहे या आदमी भूखा रहे तब जाकर ये क्या करता है एडिपोज टिश्यू, याद आया ना, तो क्या करता है फैट को धीरे धीरे डिग्रेड करता है, धीरे धीरे उसको तोड़ता है, धीरे धीरे मतलब कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये सब करता है, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को बदलता है। अब सोमेटिस्टोडेन का काम क्या होता है, जो कि बीटा सेल बना सॉरी क्या बोलते हैं अल्फा बीटा गामा सेल बनाते हैं, ठीक ना। तो देखो ये क्या कर सकते हो ना, स्वांगीकरण समझ रहे हो ना, इमल्सिफिकेशन में मतलब कि काम करता है। और बस आप कह सकते हो ना कि ये जो सोमेटिस्टोडॉन है ये इन दोनों कंट्रोल करता है, ठीक ना। यहाँ पे मैंने एरो लगा दे रहा हूँ, ये इन दोनों कंट्रोल करता है, ठीक। इसके बारे में कभी और पढ़ेंगे, क्लास 11 में पढ़ लेंगे, ठीक ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। अब पढ़ते हैं अबाउट द गोनाड ग्लैंड फाइनली, जो कि हमारा एकदम नीचे पाया जाता है गोनाड ग्लैंड। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, ये किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, क्या कहते हैं उनको, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब कौन, सुपर मास्टर ग्लैंड मतलब हाइपोथैलेमस, उसके बाद मास्टर ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इन दोनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ये गोनाड ग्लैंड, ठीक ना। तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में रिलीज करता है एक हार्मोन GnRH, ठीक है ना। आप कह सकते हैं देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एक हार्मोन होता है जो कि इसमें एक्ट करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये मैसेज पहुंचाया गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि भाई अब तुम रिलीज करो वही वाला हार्मोन, तो वो बेचारा इस पे एक्ट करता है, गोनाड ग्लैंड के एक्ट करता है। उसके बाद गोनाड ग्लैंड वर्क करता है, अपना काम करता है, जो भी करता है ना। तो किसकी परमिशन भी करता है, ऊपर वाले करता है, ठीक है, ऊपर वाले से, जो ऊपर वाले भगवान है उनके परमिशन से करता है ये। तो देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, ठीक ना। तो ये क्या होता है, जो गोनाड ग्लैंड होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये इनको कौन कराता है, इनका हाथ कौन पकड़ता है, ये सब पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस का काम होता है, ठीक है ना। वो अगर ज़्यादा बढ़ गए तो ये भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। वो ज़्यादा गुस्सा गया तो ये भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसमें पॉजिटिव लूप है इसका, पॉजिटिव मतलब कि एक कर सकते हो पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक ना। वो अगर कहेगा तो वो भी करेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और यही एक मतलब कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, यही एक मतलब कि ग्लैंड होता है जो कि अगर आपका सही है तो आपको बहुत अच्छे राह पे लेके जा सकता है, लेकिन अगर गलत है ना तो आपको बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यही लव अफेक्शन मैरिज और जितने भी गलत चीज़ें होती हैं इनमें ज़्यादा फोकस करता है हाइपोथैलेमस। लेकिन जो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, जो कि बहुत सारे सिचुएशन को झेला होता है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो ये बेचारा शांत रहता है हाइपोथैलेमस ना। इसीलिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा सा बोझ डालो, ठीक है ना। आपके अपने आप पर मतलब कि वर्क करो, अपने आप को झेलो, मतलब कि अपने दिमाग को इतना ज़्यादा यूज़ करो कि इसका बेचारे काम ही ना आए, कभी ऊपर काम आए। उसके बाद देखो आता है जब कहते हैं ना, मैंने एक बार खान सर का वीडियो देखा था, मुझे उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट भी मतलब कि ये सब के लिए टाइम देती है। मुझे बहुत हंसी आई थी, एक बार सोचा कि मैंने क्या सच में टाइम देती है। तो उन्होंने बताया ना कि गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से देती है कि आपकी अगर नौकरी लग जाती है, ठीक है, तो नौकरी की मतलब कि उसको ज्वाइन करने के लिए कम से कम 4 या 5 महीने बाद 6 महीने बाद आपको ज्वाइन करने के लिए बुलाती है। तो जो बीच में गैप होता है वो इसी के लिए देता है। तो मुझे थोड़ा सा फैसिनेट लगा कि अरे सच में ऐसा होता है क्या। अब पता नहीं यार, तुम रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी इसके लिए टाइम देती है, ये सब हाइपोथैलेमस जब इसका काम आएगा तो गवर्नमेंट खुद टाइम देती है, ठीक है, तब उस समय कर लेना, ठीक। लेकिन हाल ही में मतलब कि फिलहाल पढ़ते हैं अबाउट द गोनाड ग्लैंड, ठीक है ना। तो वो सुपर मास्टर ग्लैंड इसको कंट्रोल करता है, इतना जानते रहना, ठीक ना। तो देखो, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। तो मेल में क्या है, रिलीज करवाएगा, ये मेल में रिलीज करवाएगा एंड्रोजन, ठीक ना। आपको पता होगा मेल कह सकते हो कि मेल हार्मोन कौन सा होता है, मेल सेक्स हार्मोन कौन होता है, उसको बोलते हैं एंड्रोजन। और भी होता है जिसको बोलते हैं, आप कह सकते हो टेस्टोस्टेरोन, जो कि इसके अंदर ही आता है ना, टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है, मतलब कि बनता है। और उसके बाद जो फीमेल में क्या करता है, ये रिलीज करवाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मतलब कि ये सब प्रोजेस्टेरोन आपको पता ही होगा, मैंने आपको रिप्रोडक्शन में मतलब कि आपको बता दिया था। ये ग्रेफियन फॉलिकल को तोड़ने में मदद करवाता है। ये सबसे पहले मैसेज पहुंचाता है ओवरी में, उसके अंदर जो एग होता है उसको रिलीज़ करने के लिए बोलता है। फिर ये बाहर आती है, फिर उसके मतलब कि बाहर आने से पहले वो फूटता है, उसका ग्रेफियन फॉलिकल फूटता है, ठीक ना। तो वो ओवम निकलता है उसके अंदर, ठीक है। अभी तक वो ऊ साइड था, जब ओवरी के अंदर था ऊ साइड था वो एग, जब उसके अंदर वो ऊपर वाला छिलका जो आप कह सकते हैं ना वो फूट गया, ठीक है ना।
उसके अंदर से अब क्या आ रहा है, निकल के बाहर से आ रही है ओवम, जो कि बाद में फर्टिलाइज होगी फैलोपियन ट्यूब में ना। तो ये कौन करवा रहा था, ये प्रोजेस्टेरोन करवा रहा था ना। तो इसका फंक्शन जानते रहना भाई, और ये सब प्रेगनेंसी में इसमें काम आते हैं, ठीक है ना। एस्ट्रोजन आप कह सकते हैं, ये जो एस्ट्रोजन होता है ना, ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना। अब देखो ये बनता कैसे है एंड्रोजन, बेसिकली हमारे टेस्टिस में, ठीक है। टेस्टिस में हमारे मतलब यहाँ पे कंपार्टमेंट्स होते हैं, और बीच बीच में जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है ना। इसके अंदर आप झांक के देखोगे मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक ना। पूरा नाम लिख देना है, सर्टोली सेल्स, ठीक ना। और ये भी हो गया। अब इसके अंदर जो पाए जाते हैं ना, इसके अंदर जो छोटे छोटे आप कह सकते हो सेल्स पाए जाते हैं, इनका नाम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल आप चाहे फ्लूइड बोल दो, ठीक ना। ये क्या रिलीज़ करवाते हैं, मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल सेक्स हार्मोन मतलब एंड्रोजन को रिलीज़ करवाना। अब देखो एंड्रोजन का एक और काम होता है, ये प्यूबर्टी को लाता है। प्यूबर्टी मतलब कि मेल में प्यूबर्टी को लाने का काम ये इसे यही करता है, ठीक है। दाढ़ी मूछ और ये सब जो भी होता है, ये सब एंड्रोजन ही करवाता है, याद रखना एंड्रोजन, ठीक ना। और उसके बाद जो सर्टोली सेल्स में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। आप इतना आप याद रखिए, ठीक, इतना आप याद रखिए। तो इसके अंदर सर्टोली सेल्स मतलब इस सर्टोली सेल्स कहते हैं, ठीक। और ये स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए मदद करता है। और फीमेल में कैसा होता है, फीमेल में एक हमारा मैंने आपको बताया ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि रिलीज होता है ऊपर से, भगवान जो ऊपर हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, वो रिलीज़ करवाते हैं और इस पे एक्ट करवाते हैं। उसके बाद जो अंदर का जो सेल होता है, सबसे पहले कुछ ऐसा होता है, फिर ऐसा धीरे धीरे मेच्योर होता रहता है ना। उसके बाद तो ओवरी से रिलीज़ होता है। मैंने क्या बताया था, जब आप मतलब एक बच्चा चाइल्डहुड से उसका एक छोटा छोटा सेल्स ऐसे रहते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद तब ओवरी से बाहर निकलते हैं। जो मेच्योर वाला सेल ही बाहर निकलता है और बाकी सब दबे रहते हैं तब तक, जब तक कि वो खुद ना मेच्योर हो जाए, जब तक कि वो बाहर रिलीज़ करने के लिए खुद मेच्योर ना हो जाए ना। तो अब देखो जब ये मेच्योर हो गया, जब मतलब कि अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आएगा, अब ये टूट जाएगा ऊपर वाला। अब अंदर का जो मेन पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ओवम, वो रिलीज़ होगा। आई होप आपको इतना दिख रहा होगा यार, ठीक ना। अब मैं आपको कर दूंगा 1 मिनट, चलो कुछ दिख रहा है। तो ये मेन वाला पार्ट जो होता है ये, ठीक है ना, ये रिलीज होता है बाहर, जिसको बोलते हैं ओवम, और ये बाद में क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में काम आता है, ठीक ना। ये बाद में फर्टिलाइजेशन करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है यार। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे अगर आपको कोई पर्सनली डाउट सॉल्व करनी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DM कर सकते हैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम से, नहीं तो यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और PDF सोल्यूशन चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, PDF आपको पूरा मिल जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और कंट्रोल कॉर्डिनेशन खत्म हो चुका है यार, बधाई हो एक बार फिर से, ठीक है ना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला चैप्टर विद इंट्रोडक्शन पार्ट ना। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।